ये जो कहानी आप लोग सुनेंगे अच्छी भी लगेगी और उससे एक शिक्षा भी मिलेगी, एक सीख भी मिलेगी। एक बार एक राजा ब्राह्मणों को भोजन करा रहे थे और सबसे बड़ी बात, वो राजा अपने हाथ से ही ब्राह्मणों को भोजन परोस रहे थे। और जब राजा सबसे अंतिम पंक्ति में बैठे ब्राह्मण को भोजन परोस रहे थे, तो दुर्भाग्यवश उसी समय राजा के ऊपर से एक चील अपने पंजे में एक मुर्दा सांप लेकर के गुजरा। जब वह राजा उस ब्राह्मण को भोजन दे रहे थे, और अचानक ये सब इतनी जल्दी में हुआ कि किसी को कुछ पता नहीं चला, और वह जो मुर्दा सांप लेकर के चील जा रहा था, तो उस मुर्दा सांप के मुख से कुछ विष की बूंदें, जहर की बूंदें उस ब्राह्मण के भोजन में गिर गई और किसी को कुछ पता नहीं चला, और कुछ ही देर में उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। जब राजा को यह पता चला तो राजा को बड़ा अफसोस हुआ, राजा को बड़ा कष्ट हुआ। राजा को लगा यह तो ब्रह्म हत्या है, और ब्रह्म हत्या होने के कारण राजा बहुत ही दुखी हुआ। और राजा कुछ सोच नहीं पा रहा था कि इसमें किसकी गलती है, कौन इसके लिए जिम्मेदार है, कौन इस ब्रह्म हत्या का भागीदार है, किसको दोषी ठहराया जाए। राजा को यह समझ में ही नहीं आ रहा था। राजा ऐसी चिंता में पड़ा हुआ था। ऊपर बैठे यमराज ये सब घटना को देख रहे थे, और यमराज की भी समझ में नहीं आ रहा था कि उस ब्रह्म हत्या के पाप का फल किसके खाते में जाए। यमराज को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि किसको दोषी ठहराया जाए। तो यमराज के समक्ष 3 विकल्प थे। यमराज के अनुसार 3 लोग इस अपराध के भागीदार थे। पहला हुआ राजा, लेकिन राजा कैसे अपराध के भागीदार हो सकते हैं। यमराज ने सोचा राजा को तो पता ही नहीं चला कि भोजन में जहर मिल गया। दूसरा हुआ चील, अपराध का भागीदार हो सकता था जो राजा के ऊपर से उड़ा था, लेकिन चील को कैसे दोषी ठहराते, पक्षी को। और तीसरा हुआ मुर्दा सांप, जिसके मुख से निकली हुई कुछ जहर की बूंदों से उस ब्राह्मण की मृत्यु हुई। तो यमराज ने सोचा वह तो मुर्दा सांप था, वह तो मरा हुआ सांप था, उसको कैसे हम जिम्मेदार ठहराते, कैसे दोषी ठहराते। और वो यमराज इसी असमंजस में पड़े हुए थे, और उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि किसको जो है दोषी ठहराया जाए। राजा को ठहराया जाए कि उस चील को ठहराया जाए कि उस मरे हुए सांप को ठहराया जाए। और यमराज को कुछ समझ में आ नहीं रहा था। समय बीतता जा रहा था, मामला लंबित चल रहा था। जैसे मुकदमों में जो है तारीख पे तारीख पड़ती है ना, वैसे यमराज के यहाँ भी तारीख पे तारीख पड़ रही थी। मामला लंबित चल रहा था, कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल रहा था, कोई गवाह नहीं आ पा रहा था, और बहुत दिनों से मामला इसी तरह लटका हुआ था। एक दिन दूसरे राज्य के कुछ ब्राह्मण उस राज्य के राजा से मिलने के लिए आए। जब वो आ रहे थे वो ब्राह्मण, तो वो राजमहल का रास्ता भटक गए, भूल गए। जब रास्ता भूल गए तो सारे ब्राह्मणों ने एक महिला से रास्ता पूछा कि फला राजा के यहाँ हमें जाना है। तो उस महिला ने उन सभी ब्राह्मणों को रास्ता तो बता दिया, लेकिन रास्ता बताने के साथ साथ उस महिला ने उन सभी ब्राह्मणों से यह भी कह दिया, देखो तुम राजा के यहाँ जा तो रहे हो, जरा संभल के रहना, अपना ध्यान रखना। वह राजा तुम जैसे ब्राह्मणों के भोजन में विष दे करके मार देता है। बस जैसे ही
उस महिला ने ये शब्द कहे, उसी समय यमराज ने फैसला ले लिया, उस ब्राह्मण की जो मृत्यु हुई है, जो ब्रह्म हत्या है, उसके पाप का फल उस महिला के खाते में जाएगा, उस महिला को उसकी सजा भुगतनी होगी। तो यमराज के दूतों ने कहा, महाराज, उस महिला का उस ब्राह्मण की मृत्यु से क्या लेना देना है, उसका इससे क्या मतलब है? तो यमराज ने कहा, जब भी कोई व्यक्ति गलत काम करता है, जब भी कोई व्यक्ति बुरे कर्म करता है और जब भी कोई व्यक्ति पाप कर्म करता है तो उसे आनंद मिलता है, लेकिन राजा को उस ब्राह्मण की मृत्यु से कोई आनंद मिला? कोई आनंद नहीं मिला। उस चील को आनंद मिला? उस चील को भी कोई आनंद नहीं मिला, और न ही उस मरे हुए सांप को कोई आनंद मिला। लेकिन उस महिला के द्वारा राजा की बुराई करने की नियत से, बुरे भाव से बखान कर उस महिला को जरूर आनंद मिला। इसीलिए राजा के अनजाने पाप कर्म का फल उस महिला के खाते में डाला जाएगा। अच्छा, आप लोग ये बताइए, क्या उस महिला को ऐसा कहना चाहिए कि तुम संभल के रहना, अपना ध्यान रखना, तुम जैसे लोगों को वह राजा जहर दे करके मार देता? क्या ऐसा कहना चाहिए? नहीं कहना चाहिए। तो हमारे कहने का मतलब यह है, जब तक आप किसी चीज़ को जान न लें, किसी घटना के बारे में अच्छी जानकारी न कर लें, उसको समझ न लें और देख न लें, तब तक किसी के बारे में ऐसी राय करना, ऐसी राय देना क्या अच्छी बात है? अच्छी बात नहीं। तो इस कहानी का जो सार है वह यह है कि अक्सर लोग दूसरे लोगों की, दूसरे के अच्छे कर्मों की प्रायः बड़े ही बुरे भावना से बताते रहते हैं, आलोचना करते रहते हैं। प्रायः लोग दूसरों की कमियां निकालने का प्रयास करते हैं। खाली समय में रहेंगे तो दूसरों की आलोचना करेंगे, दूसरों की बुराइयां बताएंगे। तो जब भी कोई व्यक्ति दूसरों की कमियां बताने का प्रयास करता है, दूसरों की बुराई बताने का प्रयास करता है, तो उस व्यक्ति के बुरे कर्म उसके अंदर खुद आ जाता है। ऐसे कभी कभी लोग कहते हैं कि हमने तो कभी कोई बुरा काम किया नहीं, हमने तो कभी गलत काम किया नहीं, तो भगवान हमको इतना कष्ट क्यों देते हैं? इसीलिए कष्ट देते हैं कि जब हम दूसरों की बुराई बताते हैं, जब हम दूसरों की आलोचना करते हैं, दूसरों की कमियां बताते हैं, तो भगवान वो सारी कमियां जो है, सारी बुराइयां हमारे अंदर डाल देते हैं, और इसीलिए व्यक्ति जो है परेशान रहता है। इसीलिए व्यक्ति को जो है कहा गया है कि दूसरों की कमियां, दूसरों की आलोचना, दूसरों की बुराई जल्दी नहीं करना चाहिए। जब आप बुराई देखेंगे तो निश्चित रूप से आज नहीं तो कल कुछ ऐसी बात होगी कि आपको मुसीबत में आना है। इसलिए दूसरों की आलोचना, दूसरों की कमियां देखना, ये सब नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।